सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021234494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनने जा रही है और जो शुरुआती रुझान थे उसको लेकर के और अब अंतिम दौर तक भी बिल्कुल पिक्चर है वो स्पष्ट हो चुकी है। पिक्चर बिल्कुल साफ हो चुकी है। 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते हैं, यानी कि 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली है। और ये अनुमान है वो हमने आपको पहले भी बताया था कि जब आम आदमी पार्टी की जो है ये प्रचंड बहुमत है वो पंजाब में मिलने जा रहा है, और ऐसा ही हुआ भी कि 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है वो विजयी हुए हैं। खास बात ये रहा कि बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हारे हैं। जो चाहे कांग्रेस की बात करें, जो शिरोमणि अकाली दल की बात करें, जो बड़े दिग्गज थे वो चुनाव हार गए, और उनको हार भी आम आदमी पार्टी के एक आम कार्यकर्ता से देखनी पड़ी। ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। जो पहले इतिहास दिल्ली में रचा गया था कि 70 सीटों में से 67 सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी ने जीती, वैसा ही हुआ पंजाब में भी, जहां पे 117 सीटों में 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं और बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार हारे हैं और मुख्यमंत्री खुद भी चुनाव हारे हैं। हम आपको अलग अलग जो है तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि किस किस जो है सीट, कौन कौन सी सीट चर्चित थी, कहाँ कहाँ पे क्या रहा, और किस उम्मीदवार को जो है मार्जिन है वो क्या रहा है। तो इस वीडियो में पूरे पंजाब की जानकारी है हम आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो है अंत तक देखें आप, क्योंकि पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। और हमारी आपसे जो है गुजारिश भी है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि इस एक वीडियो के माध्यम से ही पूरे पंजाब की पिक्चर है वो आप समझ सकें। तो 117 सीटों में से पहले हम आपको बता दें कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। टोटल 117 सीटें पंजाब की, जिनमें से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, 18 सीटें हैं वो कांग्रेस को मिली है, यानी कांग्रेस जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रही है, 18 सीटें मिली हैं। इसके साथ साथ जो तीसरी पार्टी है वो शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल को 3 सीटें मिली हैं। इसके साथ एक सीट है वो बहुजन समाज पार्टी को मिली है, यानी कि 4 सीटें हैं वो बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को के नाम है वो 4 सीटें हो जाती हैं। और 2 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, और एक सीट पे निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। अब हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि कौन कौन सी सीटों पर किस किस तरह का चुनाव परिणाम रहा है। और ख़ास बात यह है कि आम आदमी पार्टी के जो सीएम कैंडिडेट भगवत मान हैं वो धुरी से चुनाव लड़ रहे थे। धुरी में उनको 82,592 वोट मिले और उन्होंने कांग्रेस के दलवीर सिंह गोल्डी को जो है हराया। 58,206 वोटों से उन्होंने भगवत मान ने चुनाव जीता। तो ये अपने आप में एक बड़ी जीत, और आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट जीते। इसके अलावा कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट थे चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। 2 सीटें, एक तो उनके गृह क्षेत्र की सीट थी जो चमकौर साहब सीट थी, वहाँ से भी वो चुनाव हार गए, और दूसरी सीट थी वो भदौड़ की सीट थी, वहाँ पे भी चुनाव हार गए। और दोनों में जो है क्या डिफरेंस रहा है वो भी हम आपको बता दें कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी है वो चमकौर साहब से उनको 62,000 वोट मिले थे, और यहाँ पर चमकौर साहब सीट से ही जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है, संयोग से उनका नाम भी चरणजीत सिंह ही है, जिनको 70,248 वोट मिले, यानी कि करीब 8,000 वोटों से चरणजीत सिंह चन्नी है वो चमकौर साहब सीट से उनको हार का मुंह देखना पड़ा। और भदौड़ सीट पे हम आपको बात करें, भदौड़ सीट पर चरणजीत सिंह चन्नी है, उनको 26,000 वोट ही मिल पाए, 26,409। और यहाँ पर लाभ सिंह उगोके
जो एक मोबाइल रिपेयर करने का काम करते थे, एक आम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की, वो उन्होंने जो है चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीते। और जो चुनाव है उनकी ये कह सकता हूँ कि भारी जीत है वो हुई है, क्योंकि जो करीब 25,000 नहीं 29,000 वोटों से वो चुनाव है वो जीते हैं। यानी कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी है वो भदौड़ में बुरी तरह से आ रहे हैं, ये कह सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी सीट पर जो पटियाला से चुनाव लड़ रहे थे, उनकी सीट पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को 28,231 वोट मिले और उनको भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अजीत पाल कोहली है, उन्होंने उनको चुनाव हराया। अजीत पाल कोहली को 48,104 वोट मिले। इस तरह से 20,000 वोटों से जो है करीब अमरिंदर सिंह जो है वो चुनाव हारे। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि शिरोमणि अकाली दल, जिसका एक अपना एक परंपरागत वोट जो है पंजाब में था, शिरोमणि अकाली दल जिनके सुप्रीमो प्रकाश सिंह बादल है, जो जिनके नाम एक इतिहास है कि 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रकाश सिंह बादल 94 साल की आयु में, क्योंकि ये काफ़ी उम्रदराज हो चुके थे प्रकाश सिंह बादल, और वो चुनाव लड़ रहे थे लंबी विधानसभा सीट से, जो उनका गृह क्षेत्र जो इलाका है, क्योंकि उनका गांव है बादल है, उसी लंबी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। तो वहाँ से प्रकाश सिंह बादल चुनाव लड़ रहे थे और जो है उनको चुनाव हारना पड़ा। वहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गुरमीत सिंह खुडिया, जत्थेदार गुरमीत सिंह खुडिया ने उनको चुनाव हराया। और यहाँ पे ये कह सकते हैं कि गुरमीत सिंह खुडिया को 66,313 वोट मिले और प्रकाश सिंह बादल को 54,917 वोट मिले। यहाँ पे प्रकाश सिंह बादल जो है चुनाव हार गए। हालांकि ये हर जो है पंजाब वासी के बात है वो गले से नहीं उतर रही है कि बड़े बादल साहब चुनाव लंबी से लड़ रहे थे और कैसे हार गए। तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह खुडिया ने उनको चुनाव हरा दिया। और इसके साथ साथ जो सुखबीर सिंह बादल की बात करें, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के सीएम कैंडिडेट थे सुखबीर सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल भी चुनाव हार गए। वो जलालाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे थे, जहाँ पे उनको जलालाबाद में सुखबीर सिंह बादल को जो है 60,525 वोट मिले, यानी कि वोट काफ़ी मिले, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव हार गए। जगदीप कंबोज हैं जिनको 91,455 वोट मिले, यानी कि करीब 29,000 से सुखबीर बादल है वो चुनाव हारे। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि बड़े दिग्गज जो कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रहे, मनप्रीत सिंह बादल जो कि प्रकाश सिंह बादल के भतीजे हैं, वो भी उनको भी बहुत बुरी तरीके से जो है हार हुई है। उनकी बठिंडा शहरी सीट से चुनाव लड़ रहे थे मनप्रीत सिंह बादल, जिनको मनप्रीत सिंह बादल है उनको जो जगरूप सिंह गिल है उन्होंने चुनाव हराया और करीब बड़ा मार्जिन करीब 60,000 वोटों से जो है मनप्रीत सिंह बादल है वो चुनाव हारे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो बड़े चेहरे थे, चाहे अमृतसर ईस्ट की बात करें, नवजोत सिंह सिद्धू, विक्रमजीत सिंह मजीठिया, दोनों चुनाव हार गए। वहाँ पे जीवन जोत कौर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने उनको चुनाव हरा दिया। उसी तरह से हम आपको बता दें कि बड़े दिग्गज चेहरे, चाहे सरदुलगढ़ की बात करें, इंदर सिंह मोफर हैं, उनके बेटे विक्रम मोफर चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी तरफ से जो है शिरोमणि अकाली दल से बलविंदर भुंदड़ के बेटे चुनाव लड़ रहे थे, दिलराज सिंह भुंदड़, वो भी चुनाव हार गए। वहाँ पे आम आदमी पार्टी के गुरप्रीत सिंह बन्नावाले ने जीत दर्ज की है। तो इस तरह से बड़े बड़े दिग्गज है वो चुनाव है वो हारे हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक चर्चा और कर लेते हैं, क्योंकि इस बार किसान आंदोलन जो है इस चुनाव में अपने आप में एक बड़ा मुद्दा रहा। हालांकि मुद्दा तो इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी जो है वहाँ पे पूरी तरह से जो वोट परसेंटेज जो है उनको मिला। लेकिन जो है चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में जो किसान आंदोलन की जो लड़ाई जीती गई, उसके बाद संयुक्त समाज मोर्चा एक जो है मोर्चा बनाया गया, जिसमें बलवीर सिंह राजेवाल हैं वो चुनाव लड़ रहे थे और उनके जो है कैंडिडेट है, काफ़ी कैंडिडेट उन्होंने उतारे थे। लगभग सभी लोगों की जमानतें हैं जब्त हुई हैं, ये कह सकते हैं। बलवीर सिंह राजेवाल जो खुद समराला सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उनकी खुद की भी जमानत जब्त हुई है। बलवीर सिंह राजेवाल को जो है 4676 वोट जो है मिले हैं, यानी कि जमानत जब्त हो गई। दूसरे जो है किसानों के लीडर लखा सिढ़ाना, वो भी चुनाव लड़ रहे थे मोड़ मंडी से, जो मुकाबले में हारे हैं। हालांकि जमानत उनकी बच गई, लेकिन मुकाबले में वो चुनाव हार गए। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि अब आप ये जानना चाहते हैं कि
जो आम आदमी पार्टी के जो 92 सीटें आई, उसके बाद 18 सीटें जो कांग्रेस को मिली। कांग्रेस में जो बड़े चेहरे हैं वो जो चुनाव जीते हैं, उनमें से 2 लोगों का मैं जिक्र करूंगा। गिदड़बाहा से अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग है, वो चुनाव जीते हैं। बिल्कुल टफ मुकाबले में वो चुनाव जीते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिम्पी ढिल्लो शिरोमणि अकाली दल के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने उनको टक्कर दी और करीब 1200 कुछ वोटों से ही राजा वड़िंग है वो चुनाव जीते। इसके साथ साथ संदीप जाखड़ की मैं बात करूंगा, क्योंकि जो स्वर्गीय बलराम जाखड़ हैं, उनके ये कहूँगा कि उनके नज़दीकी नहीं, उनके बेटे कहूँगा, क्योंकि उनके बेटे सुनील जाखड़ हैं, उनके भतीजे हैं। बलराम जाखड़ के भाई के बेटे ये कह सकते हैं कि सुनील जाखड़ के भतीजे संदीप जाखड़ है, वो चुनाव वहाँ से अबोहर से जीते हैं। हालांकि मार्जिन वहाँ भी कम रहा है, क्योंकि दीप कंबोज वहाँ आम आदमी पार्टी से उनका मुकाबला था। तो ये 2 कांग्रेस के जो चेहरे। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि अब शिरोमणि अकाली दल से जो 3 लोग जीते, वो लोग कौन हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि शिरोमणि अकाली दल से जो 3 जो उम्मीदवार चुनाव जीते, उनमें से बंगा सीट से सुखविंदर सुखी हैं, जो बंगा सीट से चुनाव जीते हैं। करीब 5000 वोटों से वो चुनाव जीते हैं। और एक दूसरा जो चेहरा है दाखा, मुल्लापुर दाखा है, दाखा से मनप्रीत सिंह याली, उन्होंने चुनाव जीता है शिरोमणि अकाली दल की टिकट पर। और इसके साथ साथ जो तीसरी महिला हैं, ये कह सकते हैं विक्रम सिंह मजीठिया, उनकी धर्मपत्नी ने चुनाव जीता है। और ये कह सकते हैं कि इस बादल परिवार में सिर्फ अकेली एक महिला जिन्होंने चुनाव जीता, वो जनीब कौर मजीठा, उन्होंने चुनाव जीता, जो मजीठा से चुनाव लड़ रही थी। हालांकि इस सीट पर विक्रम सिंह मजीठिया ही चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार अमृतसर ईस्ट से उनको चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू है, वो अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के टिकट पर, और उन्होंने उनको ललकारा था कि वो यहाँ पे आकर के चुनाव लड़े। तो इसलिए विक्रमजीत मजीठिया है, वो वहाँ से मजीठा सीट छोड़ करके अमृतसर ईस्ट से वो चुनाव लड़े, और वहाँ पे उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी, नजीब कौर, जो कि चुनाव जीत चुकी हैं। ये 3 सीटें शिरोमणि अकाली दल की। इसके साथ साथ एक सीट है जो बहुजन समाज पार्टी की थी, वो नवा शहर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। डॉक्टर जो है नक्षत्रपाल, वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो नवा शहर से चुनाव जीते हैं। 5376 वोटों से वो चुनाव जीते हैं, और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने हराया है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो 2 सीटें आई हैं, वो 2 सीटें, एक सीट मुकेरियां से जहाँ पे जंगी लाल महाजन हैं, वो चुनाव जीते हैं 2691 वोटों से, मुकेरियां सीट है ये। दूसरी पठानकोट की सीट है, जहाँ पे अश्विनी कुमार शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अश्विनी कुमार शर्मा, उन्होंने 1700 वोटों से चुनाव जीता है। ये 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं। और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी जीत दर्ज की है पंजाब के इस चुनाव में, और निर्दलीय उम्मीदवार हैं सुल्तानपुर लोधी से राणा इंद्र प्रताप सिंह हैं, उन्होंने चुनाव जीता है, जो सुल्तानपुर लोधी से चुनावी मैदान में थे। 11,000 वोट से उन्होंने चुनाव जीता है, और उनका मुकाबला भी आम आदमी पार्टी से रहा है। खास बात यह भी है कि जहां पे भी जो मुकाबले में रही हैं या जो चुनाव जीती हैं, वो आम आदमी पार्टी ही रही हैं। और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे शिरोमणि अकाली दल और जो है कांग्रेस का मुकाबला रहा, जिस तरह से राजा सांसी की सीट पे रहा, कुछ और सीटों पे रहा, जहां पे अंतिम चरण तक भी, अंतिम दौर तक भी, अंतिम राउंड तक भी कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बीच है वो मुकाबला देखने को मिला। तो ये कह सकते हैं कि 117 सीटों की ये कहानी, और दिग्गजों की जो है दिग्गज है, बड़े बड़े दिग्गज है, वो चुनाव हारे। हालांकि तलवंडी साबो सीट से हमने आपको पहले भी बताया था कि डेरा चीफ जो है गुरमीत राम रहीम, उनके समधी, उनके जो है रिश्तेदार हरमंदर सिंह जस्सी, वो भी चुनाव हार चुके हैं, 4थे नंबर पे रहे हैं, उनकी जवान जब्त हुई है। वहाँ पे आम आदमी पार्टी की प्रोफेसर बलजिंदर कौर है, वो चुनाव जीती, और उन्होंने जीत महेंद्र सिंह सिद्धू, जो कि शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी थे, उनको हराया। और इसके साथ साथ ये जानकारी हम आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा ने इस बार पंजाब में सिर्फ एक ही सीट पर खुला समर्थन दिया था हरमंदर सिंह जस्सी को, लेकिन वो चुनाव हार गए। जो है डेरे का फैक्टर कितना रहा, वो आप पूरे पंजाब के नतीजों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि तमाम पहलुओं पर हमने आपसे चर्चा की।
इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।